चलिए अब स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की चिंता बढ़ी हुई है। इसके पीछे है 380 करोड़ का भारी भरकम निवेश जो किसी काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि इतने के मकान खाली पड़े हैं। इन्हें खरीदने के लिए लोगों की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही जा रही है। इन सब के बीच हाउसिंग बोर्ड ने मार्केटिंग का सहारा लेने की भी बात कही। दूसरी तरफ इस हालात के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो आखिर कांग्रेस की कौन सी नीतियों ने हाउसिंग बोर्ड को बदहाल कर दिया, उस पर चर्चा करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की इन दिनों चिंता बढ़ी हुई है और उसका कारण यह है कि बोर्ड को मकानों पर छूट के बावजूद खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जो मकान 10 साल से ज्यादा पुराने हो गए हैं उन पर 10 से 30% की छूट दी जा रही है। इसके बाद भी लोगों का इन मकानों के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं। प्रदेश भर में ऐसे मकानों की अनुमानित कीमत करीब 380 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के कई प्रोजेक्ट सरकार की उदासीनता की भेंट चढ़ते नजर आ रही है। स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ में 2600 से ज़्यादा हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं जो बिक नहीं रहे हैं। इसके चलते सरकार के 380 करोड़ के से ज़्यादा रुपए जो है वो अटके पड़े हैं। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड की तरफ से लगातार छूट लोगों को दिया जा रहा है। बावजूद भी प्रोजेक्ट के कंडम स्थिति के चलते लोग इसे खरीदना नहीं चाह रहे हैं। एक और हाउसिंग बोर्ड इसको लेकर मार्केटिंग करने की बात कह रहा है, दूसरी ओर इस पूरे मामले में भाजपा और कांग्रेस में राजनीति शुरू हो गई है। अब इन मकानों को बेचने के लिए हाउसिंग बोर्ड मार्केटिंग का सहारा लेने का प्लान बना रहा है। साथ ही नए टेंडर में लोगों को भारी भरकम छूट देने की बात कही जा रही है। कि संपत्ति आपने बना के छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी पुरानी होने के कारण जर्जर भी होती है, पुराना भी हो जाता है और उसके रेट्स अपने आप नीचे आने लगते हैं, ब्याज का भार भी आता है। इसीलिए ये तय किया गया कि उसको छूट के दर पर जल्दी से जल्दी उसको क्लियर किया जाएगा। और अब उस पर चूंकि वो छूट के बाद भी मार्केटिंग के कारण वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही थी। हाउसिंग बोर्ड लगातार भारी भरकम छूट दे रहा है। दूसरी तरफ मार्केटिंग का भी सहारा लेने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारी भरकम बोझ के तले दबा हाउसिंग बोर्ड जल्द उबर पाएगा और क्यों इस पूरे मामले में कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। और बीजेपी इस पूरे मामले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है और पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार फेल होती है वहां कांग्रेस को कोसने लगती है। फेल हो जाते हैं जहां जहां अपने आप को असहाय महसूस करते हैं तो उन्हें कांग्रेस को कोसने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं आता। तो तमाम तरह की छूट दी जा रही है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड को लेकर जो इमेज है, सबसे बड़ी बात कि जो इमेज बिल्डिंग होती है वो तमाम हाउसिंग बोर्ड आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश का हाउसिंग बोर्ड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का हाउसिंग बोर्ड देख लीजिए, बाकी जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, रियल एस्टेट होते हैं, वो आपको पलकों पर बिठाकर साइट पर लेकर जाते हैं। हाउसिंग बोर्ड की साइट पर आप खुद की मेहनत से चले जाइए, पसीने पसीने होकर, वहां कोई मिलता तक नहीं है। इस तरह की स्थितियां हैं। बहरहाल ये 380 करोड़ कम नहीं होता, आपके हमारे पैसे का ये बेजा इस्तेमाल है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, सिंह साहब का बहुत स्वागत। सत्य प्रकाश सिंह साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल रविंद्र सिंह साहब से ही कर लेते हैं। ये अच्छा है कि उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, नेहरू तक नहीं गए। खैर, रविंद्र सिंह जी, कांग्रेस की कौन सी नीतियां गलत हो गई? 380 करोड़ का ये जो भारी भरकम निवेश है क्यों अटक गया? इसलिए अटक गया कि पिछले कार्यकाल में सरकार ने ईमानदारी से काम किया नहीं, वो केवल भ्रष्टाचार में ही ध्यान देते रहे। हर प्रकार के घोटाले उनके निकल के आए। और मैं कहता हूं हाउसिंग बोर्ड में भी उन्होंने न तो कोई योजना बनाई, न तो हमारी सरकार के समय पहले से बने हुए मकान थे उसको बेचने के लिए उन्होंने किसी प्रकार की कार्य योजना बनाई, न कोई सही तरीके से उसकी मार्केटिंग की, और वो ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। छोड़ दिया, खंडार होने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं ना, जैसे कोई मान लो के लिए व्यक्ति है उसको मृत होने के लिए छोड़ देती, कांग्रेस ने वैसे ही किया हाउसिंग बोर्ड के मकानों के साथ, क्योंकि उनका ध्यान भी नहीं गया। यही कारण है कि हम तो सोच रहे थे कि मतलब इकोनॉमिक वर्ग के लोग हैं जिनको आवश्यक है घरों की, उनको मिल जाएगा, कम रेट पे मिल जाएगा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड जो मकान देता है, जमीन समझ जाइए एक प्रकार से फ्री देता है, मकान का ही रेट रहता है, इतने कम रेटों में मिलता नहीं है। उसके बावजूद
इसलिए खरीदार इस समय संकट जो आई पिछले 5-6 सालों में उसका कारण ही था भूपेश बघेल की सरकार ने ध्यान नहीं दी। उसके पहले तो हम जब भी करते थे लोग लाइन में लगा के इंतजार करते थे लेने के लिए, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचार की ओर ध्यान देती थी, इसलिए हाउसिंग बोर्ड का कार्यक्रम फ्लॉप हुआ। जी सत्य प्रकाश जी भी हैं। सत्य प्रकाश जी, आरोप पर सत्य का प्रकाश डालिए जरा। जी पुनीत जी, देखिए ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि इनकी सरकार 1.5 साल से ऊपर की हो गई, जहां कुछ कमियां रहेगी इनसे तो कांग्रेस का आरोप लगाया था। और आपने अच्छा कहा कि अभी नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी बनी है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। 15 साल प्रदेश में किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। अभी तो 380 करोड़ की बात करें, जब हमने सरकार संभाली 2018 में, आपको बताऊंगा पुनीत जी, लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट था जो लंबित था, मतलब कुछ अधूरे बने हुए थे, कहीं पे खंडहर हो गए थे। आप याद कीजिए, आप ही के मीडिया चैनल पे मैंने भी अभी कुछ देर पहले पे बाइट देख रहा था, हमारे जो उस समय के अध्यक्ष थे उनकी, उन्होंने बताया खुद ने आपके मीडिया पे कि हमने एक योजना बनाई, जैसे कोई योजना नहीं, हमने योजना बनाई कि लोन कैसे सस्ते दरों में मिले, हमने भाड़ा योजना बनाई, और हमने हाउसिंग बोर्ड जो कर्ज में था उसको कहीं ना कहीं कम भी किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सड्डू हो, बोरिया कला हो, कमल विहार हो, चाहे नया रायपुर हो, आपको इनका कमल और नया रायपुर तो आपको दिख रहा है कि किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार किया है, किस तरह से पैसे उसके अंदर डाले गए, मगर आज तक विकसित नहीं हुआ। 15 साल में नहीं कर पाए, मगर हमने नया रायपुर में योजना बनाई, हमने कमल विहार जो इनका जिसका कौशल माता नाम रख दिया उसमें भी योजना बनाई, और साथ साथ जो इनके जो प्रोजेक्ट लंबित उसको बनाया गया। आपको मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, रविंद्र सिंह जी मेरे साथ चले, आपके रिपोर्टर साथ में चले, सड्डू में रहवासी रह रहे कि नहीं रहे, जो इन्होंने खंडहर कर दिया था उसको हमने रीबिल्ड किया, उसमें निवासी रह रहे। फिर बोरिया कला, वहां इन्होंने खंडहर कर दिया था, बना के छोड़ दिया था, कई कई तो 70% बने भी नहीं होते, 20 या चलिए रविंद्र जी, हाँ ठीक, पर्याप्त आंकड़े आप गिना चुके हैं। रविंद्र जी जवाब, रविंद्र जी जवाब प्लीज। जी जी, मैं कबीर नगर के उधर गया था मकानों की ओर, और उधर जो दुकान बनी हुई है हम 33% में डिस्काउंट दे रहे हैं, पूरा खंडहर करके रखा हुआ है 5 साल में। मैं जाके देखा, इतने शानदार लोकेशन पे था, वो रिम्स है उसके बगल में बना हुआ है, लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उसका कारण मैंने पूछा हाउसिंग बोर्ड के मतलब जो कर्मचारी थे उनसे, बोले सरकार ने ध्यान नहीं दिया पिछली बार, कोई मार्केटिंग नहीं है। मैं गया तो मुझे आश्चर्य लग रहा था, इतना अच्छा बना हुआ है लेकिन कोई दिखाने वाला नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम असफल होते हैं तो कांग्रेस में मतलब वो फोड़ देते ठीकरा। अरे हम किसमें असफल हुए? 5 बार चुनाव हुए, 4 बार जीते हैं, 1 बार आप लोग चुन के आए थे, काट की हांडी थी, 1 बार चढ़ गए थे, आप लोग निकाल दिए गए। बहुत तो अच्छी बात। आपकी हमारी जब जन समर्थन मिल रहा है तो मकान क्यों नहीं बिक रहा है? रविंद्र जी, उसी का कारण बता रहा हूँ। भूपेश सरकार को क्या चीज था? पीएससी का भ्रष्टाचार करना था, कोयले का भ्रष्टाचार करना था, उसको राशन कार्ड में भ्रष्टाचार करना था, शराब के घोटाले में भ्रष्टाचार करना था। इनको काम करने में थोड़ी था, इनका गवर्नेंस थोड़ी थी। आज देखो इनके मंत्री मैं आऊंगा आपके पास, ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। सत्य प्रकाश जी जवाब। पुनीत जी 1 मिनट में बताना चाहूंगा, ये अभी बात करें कबीर नगर और ये नगर, 1.5 साल अगर किसी प्रोजेक्ट में ताला आप लगा के रखेंगे, 1.5 साल तक आप सोचेंगे नहीं। एक्चुअली बात क्या है ना, ये सोच रहे हैं कि हमको उसमें करना क्या है, हमको उसमें भ्रष्टाचार करना है, ये ठेकेदारी को नए सिरे से लाके उसमें नया कमीशन लेना है, या जो हमारे अंदर गुटबाजी है कि कौन इस काम को लेगा, कौन किसका साथी इस काम को लेगा, किस मंत्री का ठेकेदार इस काम को लेगा, अभी वो गुटबाजी चल रही है ना। 1.5 साल से यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका करना क्या है, और इसीलिए विलंबित है। ये नहीं चाहते हैं कि गरीबों को आवास मिले, ये नहीं चाहते कि गरीब उसमें रहे, क्योंकि इनको अपनी मलाई खानी है। पहले ये उसका हिसाब करेंगे किसको मलाई देनी। सत्य प्रकाश जी आरोप नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, मैं एक एड ऑन कर दूं। सत्य प्रकाश जी एक एड ऑन मैं भी कर देता हूं। आरोप क्यों न लगे जब 50 करोड़ के स्काई वॉक पर 5 साल में फैसला नहीं हो पाया, उसके लिए बनाई गई कमेटी की बैठकें तक नहीं हो पाई, तो फिर हाउसिंग बोर्ड को लेकर, उस प्रोजेक्ट को लेकर आरोप क्यों ना लगे कांग्रेस पर? नहीं पुनीत जी, मैंने अभी आपको बताया ना, आप अपने रिपोर्टर को मेरे साथ भेजिए और उनको बोलिए मेरे साथ चले, रविंद्र सिंह भी चले, सड्डू में रहवासी रह रहे कि नहीं, इनका जो प्रोजेक्ट खंडर था, बुरियाकल में रह रहे कि नहीं, बिलासपुर चलिए, कोरबा से, जहां भी इनके सारे प्रोजेक्ट में जो लंबित थे हमने वहां पर लोगों को बसाया कि नहीं बसाया। नया रायपुर किस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, 15 साल में क्या किया वहां पे हमने, बल्कि वहां नया प्रोजेक्ट बनाया, चाहे वो कमल विहार की बात करें, किस तरह से सिर्फ पैसा डाला गया। रविंद्र जी मुस्कुराने लगे। रविंद्र जी जवाब। सबसे बड़ी बात है, हमने क्या, मैं बता देता हूं, इनको जवाब देता हूं। कैबिनेट में निर्णय लिया हमने, और 30% जब हम डिस्काउंट देना था, हमारी इच्छा शक्ति बेचने की, इसीलिए उसको तोड़ा भी नहीं गया। तो अभी ये जो करने जा रहे हैं, अभी देखिए ठेकेदार जो स्काई वॉक पे लेकर आ रहे हैं, वो ठेकेदार का मना करता है, ठेकेदार करता है, प्रोजेक्ट बढ़ गया, इसमें लागत बढ़ गई है, तो ये कहीं ना कहीं मजे की बात सुन लीजिए सत्य प्रकाश जी, जरा सुन लीजिए, सत्य प्रकाश जी जरा सुन लीजिए।
जवाब मुझसे मांगा गया है। चलता रहेगा। अरे इनका काम जवाब मुझसे मांगा गया। सुन लीजिए सत्यप्रकाश जी, पिछले से काम नहीं होगा, तथ्यों को ले लो। मैं तथ्य दे रहा हूँ आपको, आपकी पूरी एक एक बात को समझा रहा हूँ। हमारे सुन लीजिए ना, अब पहले सुन तो लीजिए। अरे जवाब तो मुझसे है, सत्यप्रकाश जी मैं तो सुनते जवाब दे रहा हूँ। हैं, थोड़ा सुनते हैं हम काम शुरू करने वाले हैं, तो आपको अभी तक ये नहीं सुनना पसंद करेंगे, ये सुनेंगे ही नहीं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ डिबेट में बैठता हूँ और मुझे मालूम है जब मैं बोलना शुरू करता हूँ ये कभी चुप नहीं होते हैं, क्योंकि सत्यप्रकाश जी सुन लेते हैं, रविंद्र जी को सुना जाए भाई, मैं थोड़ी तो ऊर्जा कहता हूँ बचाइए। ना, रविंद्र जी प्लीज जब मैं कहता हूँ ना ये सुनना पसंद नहीं करते, सबसे बड़ी बात बोलिए बोलिए। हमारी इच्छा शक्ति है ना, तब तो हमने कैबिनेट से 30% डिस्काउंट देने की कोशिश की, होगा ज्यादा तो 40% भी देंगे, ताकि अब ये सुनेंगे नहीं, टोकेंगे। नहीं हम कंटिन्यू हम प्लीज क्या कंटिन्यू। हम 1.5 साल हुआ है, हम बिल्कुल योजना बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, पॉम्पलेटिंग भी छपवा रहे हैं, 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जो खंडार ना हो, जो चीजें बनी है बिक जाए, वो जनता का पैसा है, सरकार का पैसा, किसी प्रकार से उसमें तो। अब रही बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही ललित जी, आपको मैं बता रहा हूँ, इनके चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ना टीम गठित हुई और उसने स्काई वाकून की इंजीनियर ने ओके ठहराया, बिल्कुल बनना चाहिए था। भूपेश बघेल की सरकार जिस दिन से बैठी थी ना, पहले दिन से उसको बिना कोई टेक्निकल जांच के अनुपयोगी घोषित कर दिया और पड़े रहने दिया। आप बताइए आज 5 साल बाद वो स्टार्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हीं की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता ने कहा कि ओके है स्काई वाक, और ये कहते हैं कि मतलब गलत हुआ। यही कारण है कि ये सरकार से भी बाहर हुए, इनकी योजनाएं भी फ्लॉप हुई। ये तो आत्ममुग्धता के शिकार थे कि सोचते थे कि हम ये कर रहे वो कर रहे, 71-72 सीट का जो अहंकार था ना, उसको ये समझ ही नहीं पाए, इसी के कारण बाहर हुए। मैं इसलिए कहता हूँ जमीनी हकीकत और धरातल चलिए को रविंद्र जी समझना चाहिए। एक ऐड ऑन मैं कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में आपका जवाब। जी, कुछ प्रोजेक्ट जी, 2015 के हैं, 2018 बिल्कुल। तक आप रहे, क्या बिल्कुल। आपने उन प्रोजेक्ट्स के लिए किया? क्योंकि ना बिकने वाले उस लिस्ट से भी हैं रविंद्र जी। जी, देखिए मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, हाउसिंग बोर्ड का जैसे हमने कई जगह देखा, शहर से दूर बनाया गया, हालांकि वो बाद में बच गया। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो शहर से दूर हो गया और मार्केटिंग के अभाव, हमारी सरकार में भी हो सकता है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, हुआ होगा ऐसा भी, और हुआ है तो गलत भी हुआ है, हमको कोशिश करनी चाहिए वो सुधर जाए। सत्यप्रकाश जी मौका मिल गया, मान रहे हैं गलत हुआ है जी, मैं बिल्कुल स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा याद दिलाया, एक सेवा में बताना चाहूंगा कि इन्होंने, इनकी जब सरकार थी 15 साल की, इन्होंने भ्रष्टाचार कैसे किया? डिमांड से ज्यादा, जो ईमान रहे यही हो, डिमांड से ज्यादा घरें बनाई, पब्लिक से सुझाव नहीं लिया, पब्लिक जनसंख्या कितनी किस हिसाब से डिमांड है वो कहीं पे भी सर्वे नहीं किया, कोई इस तरह से सुझाव नहीं लिया गया, और डिमांड से ज्यादा घरें बनाई गई। क्यों बनाएगी? अब ये जो 15 से 18 की बात करें, उससे पहले आप चले जाइए, उससे पहले के भी प्रोजेक्ट लंबित है, जो इनके समय के बने हुए थे, जो हमारे समय में कई प्रोजेक्ट इनके बने हैं, जो इन्होंने छोड़ दिए थे, हमने वहां लोगों को बसाया। तो ये डिमांड से ज्यादा घरें क्यों बने, ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार कर रहा था। आपको ये चाहना था कि भाई हमारे जेबें भरी जाए, गरीब लोग रहे ना रहे, कोई मतलब नहीं। इससे बोला जा रहा हूँ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था। उस लोग हाउसिंग बोर्ड जो कॉलोनियां बने, जो अपार्टमेंट बने, उसमें हमने लोगों को बसाया, वहां लोगों को सस्ते दरों में घरें दी, कि हमारी सरकार ने किया। रविंद्र जी जवाब प्लीज। 15 साल और 5 साल रविंद्र जी प्लीज। मकान के डिमांड कभी भी कम नहीं होते, हमेशा आवास की मांग बनी रहती है। ये कैसा तर्क दे रहा है कि डिमांड से हम ज्यादा बना दिए? हम जितना भी बनाएंगे ना जनता के लिए उतनी। अरे भैया सुन लो ना, अरे सुन तो लो। अच्छा जब मैं बोलता हूँ आपको टोकना आवश्यक है क्या? आप डिबेट करने बैठते कि लड़ने बैठते? ठीक ठीक ठीक, रविंद्र जी बोलिए बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो तर्क दे रहा है मैं बिल्कुल इसको पूरी तरह खंडन करता हूँ कि डिमांड से ज्यादा हो जाए, आवश्यकता के अनुसार बनेगा, और आज भी बन रहे हैं तो आज भी मांग है। नहीं तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्यों जनता रोड में निकलती? मकानों की कमी हमेशा रहती। मैंने स्पष्ट कहा, व्यवहारिक रूप से कहा, हो सकता है 1-2 प्रोजेक्ट शहर से दूर बन गए होंगे, मैंने गलत नहीं कहा उस पर, इस कारण वो नहीं बिके हो, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही होती जो गरीबों को मकान और छत भी उपलब्ध कराती। कांग्रेस के लोग तो 18 लाख मकानों को छीन रहा हो, क्या हाउसिंग बोर्ड की बात करेगी? आपने ध्यान ही क्या दिया? मैं फिर कह रहा हूं, सुन लीजिएगा, हम अभी भी कैबिनेट से होगा तो 40% छूट भी देने की कोशिश करेंगे। 30 तो हमने दिया ही है, क्योंकि इन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया, इनका ध्यान ही नहीं था। मैं पूरा दोष इन पर ही मरता हूँ, बिल्कुल
राजनेताओं, करता हूं उनके ऊपर। अरे थोड़ा इन्वेस्टमेंट राजनेताओं से भी कराइए, उनके लिए ज्यादा कंसेशन दीजिए, शायद वो वहां मकान ले। सत्य प्रकाश जी जवाब प्लीज। ललित जी देखिए, अभी प्रधान के आवाज फिर वही बात उठा रहे हैं। हमने विधानसभा में पूछा, तमाम जगह पूछा, 18 लाख का आंकड़े कहाँ से लेके आते हैं, ये पहले बता दें। 12 लाख जब बन चुके हैं, आंकड़े कहाँ से अरे लेके आते हैं, वेबसाइट ये स्पष्ट नहीं कर पाए। जैसे 18 लाख तो रख रहे हैं ना रविंद्र सिंह जी, उसको थोड़ा कम कर लीजिए। उसको 4 लाख 3 लाख 2 लाख कुछ भी लिए, मगर 18 लाख बता रहे तो 18 लाख कहाँ से लेके आ रहे हैं, 12 लाख बन गए। और ये सरकारी अधिकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप खोल के देखिए। आप आपको दिखेगा प्रधानमंत्री आवास की छत्तीसगढ़ के जो उसमें दिखेगा आपको, हमारे पास कितने बने उसको दिखेगा। 18 लाख कहीं पेंडिंग नहीं है, ये चुनावी एक जुमला था और फिर से रविंद्र सिंह चुनावी जुमला दे रहे हैं। वो एक दूसरा मुद्दा है, वो जनता समझ चुकी है। अब आज ये जो बात करें डिमांड है, तो ये प्रोजेक्ट है, लोग क्यों नहीं उसमें जा रहे हैं? अगर डिमांड थी, इसकी डिमांड थी, आपने अभी तक क्यों नहीं 1.5 साल के अंदर लोगों को बसाया है? क्यों नहीं लोग आपके पास जा रहे हैं? क्यों नहीं आपकी यहाँ भीड़ लग रही है कि हमको घर दीजिए, हमको घर दीजिए? तभी तो हमारे पास आ रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, लोगों को भरोसा है, लोगों का विश्वास है, इसलिए हमारे पास क्योंकि आ उस रहे समय हैं। भ्रष्टाचार आपके आपने पास नहीं किया आ था, रहे हैं। आप लोगों से भरोसा उठ गया है, आप लोग से विश्वास उठ गया है, हमारे पास आ रहे हैं। आप चिंता मत करिए, इस हाउसिंग बोर्ड को भी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। 5 साल का जो ब्रेक लगा था, जो आपने स्पीड ब्रेकर किया था, उसको दर्ज आवास मिले। हमारी सरकार में गरीब उसमें बसे, गरीब उसमें रहे। आपकी सरकार हमारी में सरकार में आपकी सरकार भ्रष्ट सरकार रही। अब बहुत कम वक्त बचा है। रविंद्र सिंह जी फाइनल कमेंट। ज्यादातर वक्त आपकी सरकार रही। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड जो है मंडल, उसका भरोसा इतना कमजोर क्यों? प्राइवेट रियल स्टेट्स अभी भी लोगों की पहली पसंद क्यों? भरोसा बनाना तो आपके हाथ होना चाहिए। लंबे वक्त तक आप रहे। रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है, आप एक दो प्रोजेक्ट को लेकर मतलब सारी चीजों का मतलब एनालिसिस नहीं कर सकते। आप बहुत जगह देखिए, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो मकान है, आज भी उदाहरण है, लोगों को मिले हैं। जब उस समय प्राइवेट बिल्डर्स नहीं आए थे, तो छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एक नया रास्ता दिखाया था। मैं कह रहा हूँ 5 साल कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, हम उस ध्यान को अभी दे रहे हैं, और जो भी कमी है उसको दूर करके अभी भी ये करेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक आम व्यक्ति की सोच होती है रोटी कपड़ा और मकान। मकान हमने 18 लाख आवास के रूप में दिया, रोटी डॉक्टर रमन सिंह ने 2 जून का उपलब्ध करा दिया, और कपड़े भी हम स्कूल में बच्चों को दे रहे हैं। कांग्रेस में तो लूटने का। सत्य प्रकाश जी बहुत शॉर्ट कमेंट, लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए, ये रमन सिंह बात कर रहे थे, पिछले रमन सिंह लास्ट जो भाषण था बजट भाषण में, उठा के देखिए, 2,32,000 हमने आवास बनाए हैं 4 साल में। जब प्रधानमंत्री आवास जब शुरू हुई थी योजना, तब से लेके ये आपके रमन सिंह जी ने बोला था, ये पहला उठा के देखा, आधिकारिक बयान है उनका। अब आज मैं भी बोलो 1.5 साल हो गए हैं, हम चाहते हैं कि ताला खोलिए। आप भ्रष्टाचार जो करने की जो सोच रहे हैं ना, कि किस रास्ते से हमारे पास पैसा, हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, गरीबों को आवास दीजिए। अगर आप 18 लाख बोले तो 18 लाख भी बना के दे दीजिए। हम तो चाहते हैं कि गरीबों को आवास मिलना चाहिए। 18 लाख तो 36 लाख बना के दीजिए, मगर दीजिए तो ताले क्यों लगा के रखें? भ्रष्टाचार करने की क्यों सोच रहे हैं? 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। 30% उसकी मत ताकिए। गरीब आवास चाहता है, गरीब चाहता है उस घर में मैं रहूं। चलिए ठीक, गरीब चाहता है मेरे सिर पे छत मिले। ठीक, हम मकान अपने बारे में सोचिए। नहीं, हम ताले पर अटके रहे, मकान नहीं खोलकर देख पाए। ठीक, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो 380 करोड़ जो आपके